वजीर आजम का इत्तेहादी जमातों के लिए ज़ोहराना MQM GDA BAP के वफूद की शिरकत। शेख रशीद भी मौजूद थे। परवेज इलाही, तारिक बशीर चीमा समेत काफ लीग के अरकान असम्बली का वजीर आजम के ज़ोहराने से इजहार लाताल्लुकी। वफाकी वजीर तारिक बशीर चीमा कहते हैं कि काफ लीग वजीर आजम के लिए अहम नहीं, ज़ोहराने में जाने का क्या फायदा, फैसला साजी के किसी अमल में शरीक नहीं किया गया। वजीर आजम लाहौर आते हैं मगर कभी बुलाते नहीं, मुशावरत की जाती है, ना ही किसी फैसले पर एतमाद में लिया जाता है। बिलावल भुट्टो जरदारी का गिलगित बल्तिस्तान में तारीख रकम करने का दावा। कहते हैं इमरान खान ने गिलगित बल्तिस्तान को सूबा बनाने का सोचा। ये भी बड़ी खबर है कि सिलेक्टेड सोच रहे हैं कि इन्हें गिलगित बल्तिस्तान के बारे में क्या पता। हर तबका सरापा एहतजाज है। हमारा मकसद अवाम को तब्दीली के नाम पर तबाही से बचाना है। मुहिम जमहूरी तरीके से चला रहे हैं। मरियम नवाज कहती हैं इमरान खान का हर वादा झूठा, गिलगित बल्तिस्तान को सूबा बनाने का वादा फरेब। चालाकी को गिलगित के अवाम बाखूबी जानते हैं। इनकी परेशानी बिला वजह नहीं बल्कि ये जाता नजर आ रहा है। बस आखिरी धक्का गिलगित के अवाम लगाएंगे। अगर गिलगित बल्तिस्तान में वोट चोरी हुआ तो तमाशा पूरी दुनिया देखेगी। मरियम नवाज की गिलगित बल्तिस्तान में जलसों से खिताब। तालीमी इदारे खुले रहेंगे। पंजाब में मौसम सरमा की तातीलात नहीं होंगी। वजीर तालीम का अहम इजलास। शफकत महमूद ने सदारत की। 8वीं, 9वीं और 10वीं के बोर्ड इम्तहानात पर कोई फैसला न हो सका। पाकिस्तान में कोरोना फिर सर उठाने लगा। 24 घंटों में 26 मरीज इंतकाल कर गए। अमवात की तादाद 6,893 हो गई। मजीद 1,302 अफराद में वायरस की तशखीस। 3,38,875 मरीज, 3,16,665 से जायद सेहतयाब, 15,317 मरीज जेर इलाज। दुनिया भर में कोरोना से 12,33,000 हलाकतें, 4,86,00,000 मरीज। अमेरिका में 2,40,000, ब्राजील में 1,61,000, भारत में 1,24,354, मैक्सिको में 93,328, रूस में 29,509 और सऊदी अरब में 5,471 अमवात। लेफ्टिनेंट जनरल रिटायर्ड अब्दुल कादिर बलोच ने मुस्लिम लीग नून में वापसी का इम्कान मुस्तरद कर दिया। कहते हैं कि वापसी की ख्वाहिश है, ना ही इन्हें मेरी जरूरत। हम ख्याल साथियों का इजलास तलब कर लिया, पार्टी से तहरीरी तौर पर नहीं। नवाब सनाउल्लाह ज़हरी मुस्लिम लीग नून छोड़ने या ना छोड़ने के बारे में खुद बेहतर बता सकते हैं। मनी लॉन्ड्रिंग रेफरेंस में शहबाज खानदान के गिर्द घेरा मजीद तंग। नुसरत शहबाज को इश्तिहारी करार देने के लिए इश्तिहार चस्पा। नैब के तफ्तीशी ऑफिसर ने एहतसाब अदालत के बाहर इश्तिहार चस्पा किया। रिहाइशगाह और अवामी मकामात पर भी इश्तिहार चस्पा। मनी लॉन्ड्रिंग रेफरेंस पर आइंदा समाअत 11 नवंबर को होगी। जमीयत के लाखों तलबा का हकूक के लिए माल रोड पर एहतजाज। तलबा का गवर्नर हाउस के सामने मुजाहरा। नाज़िम आला इस्लामी जमीयत तलबा पाकिस्तान, हमजा मोहम्मद सदीकी, साद सईद, खजीमा दाऊद, नाज़िम इस्लामी जमीयत तलबा का मुजाहरे से खिताब। जमाते इस्लामी ख्वातीन की गुस्ताखाना खाकों के खिलाफ रैली। फ्रांस के खिलाफ नारेबाजी। रैली नासिराबाग से शुरू होकर माल रोड पर इख्तिताम पजीर हुई। अमीर जमाते इस्लामी लाहौर जिक्रुल्लाह मुजाहिद और दीगर कायदीन ने खिताब किया। मुआवन खसूसी शहबाज गिल कहते हैं कि मियां मफरूर के मुल्क दुश्मन बयानिए के साथ इनकी अपनी जमात खड़े होने के लिए तैयार नहीं। TDN की आड़ में खेला जाने वाला खेल अपने अंजाम के पहुंचने वाला है। तर्जुमान सिंध हुकूमत मुर्तजा वहाब कहते हैं लोग गैर जमहूरी निज़ाम से तंग आ चुके हैं। मुल्क में तब्दीली की सदा है। अवाम बिलावल की तरफ देख रहे हैं।
शिबली फराज मुश्किल में हैं, उन्हें अपनी नौकरी से वफा करनी है। पीटीआई का कोई चैंपियन साबित कर दे। खैबर पख्तूनख्वा ने गंदम हदफ पूरा किया। गंदम की सबसे ज्यादा सप्लाई पंजाब से होती है। गंदम का मसनूई बहरान किस वजह से पैदा हुआ? पीपल्स पार्टी पंजाब के सदर कमर जमान कायरा कहते हैं कि गिलगित बल्तिस्तान के इंतखाबी नताइज इमरान खान की रुखसत का नुक्ता आगाज होंगे। पहले पीटीआई को गिलगित बल्तिस्तान से और फिर मुल्क से फारिग करेंगे। महंगाई के मारे अवाम हुक्मरानों से निजात के लिए दुआएं मांग रहे हैं। मुस्लिम लीग नून के रहनुमा राना सनाउल्लाह कहते हैं कि मौके की मुनासबत से असम्बलियों से इस्तीफे देंगे। मौजूदा हुकूमत के पास इंतकाम के अलावा कोई एजेंडा नहीं। मियां शहबाज शरीफ और हमजा शहबाज को जेलों में इंतकामी कार्रवाई का निशाना बनाया जा रहा है। घर का खाना और अद्वियात फराहम नहीं की जा रही। साबिक वजीर आजम नवाज शरीफ के खिलाफ कत्ल का मुकदमा खारिज कर दिया गया। इस्लामाबाद की इंसदादी दहशतगर्दी अदालत ने साल 2014 के धरने में कारकुनान की हलाकत के केस का महफूज फैसला सुना दिया। केस में मुस्लिम लीग नून पाकिस्तान के सदर शहबाज शरीफ और साबिक वजीर दाखिला चौधरी निसार समेत दीगर भी नामजद थे। वजीर खारजा शाह महमूद कुरैशी ने पीटीआई धरने में कारकुनान की हलाकत पर नवाज शरीफ समेत दीगर के खिलाफ मुकदमा दर्ज करवाया था। अमरीकी सदारती इंतखाब 5 रियासतों के नताइज आना बाकी। जो बाइडन को 264 इलेक्टोरल वोट से बरतरी हासिल, सिर्फ 6 वोट दरकार। डोनाल्ड ट्रंप को पेंसिल्वेनिया, नॉर्थ कैरोलिना, जॉर्जिया और अलास्का में बरतरी हासिल, जहां इलेक्टोरल वोटों की तादाद 54 है। चारों रियासतों में जीतने पर भी डोनाल्ड ट्रंप के इलेक्टोरल वोट 268 होंगे। डोनाल्ड ट्रंप को पेंसिल्वेनिया, विस्कॉन्सिन और मिशिगन के नताइज पर एतराजात। नताइज चैलेंज कर दिए। वोटों की गिनती रोकने के लिए दरख्वास्त दायर। वोटों की गिनती के दौरान रसाई नहीं दी जा रही, दरख्वास्त में मौखिर। अमरीकी सदारती इंतखाबात के लिए डेमोक्रेटिक पार्टी के उम्मीदवार जो बाइडन का कहना है कि वो इंतखाबात में कामयाबी के लिए पुरउम्मीद हैं, लेकिन फतह का ऐलान अभी नहीं करेंगे। नताइज सामने आ रहे हैं जिससे वाज़े नजर आ रहा है कि हम जीत रहे हैं। वोटों की गिनती मुकम्मल होगी तो हम जीत जाएंगे। पॉपुलर वोट का फर्क भी बढ़ता जाएगा। अमेरिका के मुख्तलिफ शहरों में मुजाहिरे, पुलिस से झड़पों में 50 अफराद गिरफ्तार। अमेरिकी सदारती उम्मीदवार जो बाइडन के हामियों ने डोनाल्ड ट्रंप से व्हाइट हाउस खाली करवाने का मुतालिबा कर दिया। डोनाल्ड ट्रंप की जानिब से इंतखाबात में धांधली के इल्जामात के बाद अमेरिका के मुख्तलिफ शहरों में हालात कशीदा हो गए हैं। मुजाहिरीन की जानिब से वोटों की शफाफ गिनती का भी मुतालिबा कर दिया गया। अमरीकी सदारती इंतखाब में वोटों की गिनती के दौरान मिशिगन में जो बाइडन के वोट 15,000 से अचानक 1,53,000 हो गए, जिसके बाद उनके वोटों की तादाद 15,371 से 1,53,710 हो गई थी। काउंटी क्लर्क ने कुछ देर बाद गलती ठीक कर दी, कहा गलती से 0 का इजाफा हो गया था। और रियासत एरिजोना की मैरीकोपा काउंटी में इलेक्शन सेंटर को बंद कर दिया गया। रिपब्लिकन उम्मीदवार डोनाल्ड ट्रंप के हामियों ने इमारत का घेराव कर लिया। इमारत में वोटों की गिनती का अमल जारी। पुलिस ने सेंटर में पोजीशन संभाल ली।